हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संस्कृत साहित्य से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि हिंदी टीजीटी पीजीटी और संस्कृत टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए ही काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न है, मेघे माघे गतम वय सूक्ति किन दो संस्कृत कवियों की प्रशंसा में कही गई है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, कालिदास एवं माघ। ऑप्शन सी राइट आंसर है। यह सूक्ति कालिदास और माघ की प्रशंसा में कही गई है। अगला प्रश्न है, शिशुपाल वधम महाकाव्य की कथा वस्तु है। शिशुपाल वधम जो महाकाव्य है, इसकी कथा वस्तु बतानी है, किस पर आधारित है? राइट आंसर ऑप्शन सी है। यह एक ऐतिहासिक महाकाव्य है, इसकी कथा वस्तु ऐतिहासिक है। अगला प्रश्न है, महाकवि माघ का जन्म स्थान है। महाकवि माघ का जन्म स्थान राइट आंसर ऑप्शन बी है, गुजरात है। महाकवि माघ का जन्म स्थान गुजरात है। अगला प्रश्न है, माघ का जन्म समय विद्वानों ने स्वीकार किया है। विद्वानों के द्वारा माघ का जन्म समय क्या स्वीकार किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है। 700 ईस्वी के आसपास माघ का जन्म समय स्वीकार किया गया है विद्वानों के द्वारा। शिशुपाल वधम के कथानक का आधार महाभारत का कौन सा पर्व है? शिशुपाल वधम जो रचना है, इसका कथानक का आधार महाभारत का कौन सा पर्व है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, सभा पर्व। बाणभट्ट ने भास के नाटकों की विशेषताओं का उल्लेख अपने किस ग्रंथ में किया है? बाणभट्ट ने भास के नाटकों की विशेषताओं का उल्लेख अपने किस ग्रंथ में किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, हर्षचरित्र में किया है इन्होंने भास के नाटकों की विशेषताओं का वर्णन। भास के द्वारा लिखित कुल कितने नाटक उपलब्ध हैं? ऑप्शन सी 13। दूतवाक्यम नाटक की कथा वस्तु क्या है? ऑप्शन ए, श्री कृष्ण द्वारा दुर्योधन के पास संधि प्रस्ताव लेकर जाना दूतवाक्यम नाटक की कथा वस्तु है। इनमें से कौन नाटक एक अंकीय नहीं है? इनमें से कौन सा नाटक है जिसमें जो एक अंकीय नहीं है, अर्थात एक से अधिक अंक जिसमें है? ऑप्शन बी, बाल चरित्र। भास के राम कथाश्रित नाटकों की संख्या है। राम कथाश्रित अर्थात कि जिसमें राम की कथा का वर्णन है, ऐसे नाटकों की संख्या कितनी है? ऑप्शन डी, 2। भास के नाटकों में महाभारत कथाश्रित नाटक कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, मध्यम व्यायोग। यह महाभारत कथा पर आश्रित नाटक है, जिसमें कि भीम के द्वारा घटोत्कच से एक ब्राह्मण पुत्र की रक्षा करने का वर्णन मिलता है मध्यम व्यायोग में। प्रतिमा नाटकम में कितने अंक हैं? प्रतिमा नाटकम में अंक बताने हैं, कितने हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 7 अंक हैं प्रतिमा नाटकम में। मध्यम व्यायोग नाटक में मध्यम शब्द किसके लिए, किसकी ओर संकेत करता है? ऑप्शन ए, भीम की ओर। चारुदत्त क्या है? चारुदत्त क्या है? ऑप्शन सी राइट आंसर है। उक्त दोनों अर्थात कि चारुदत्त जो है नायक भी है और नाटक में नायक का नाम चारुदत्त है और उसी के नाम पर नाटक का नाम भी रखा गया है। तो इस प्रकार दोनों इसके लिए राइट आंसर हैं। दूतवाक्यम का नायक कौन है? ऑप्शन ए, श्री कृष्ण। भास के नाटक सफल हैं। भास के नाटक सफल हैं। ऑप्शन डी, कथोपकथन की दृष्टि से भास के नाटक सफल हैं। दूतवाक्यम में किसका संवाद है? ऑप्शन बी, श्री कृष्ण और दुर्योधन का संवाद है दूतवाक्यम में। निम्नलिखित में कौन भास का नाटक नहीं है? इनमें से कौन सा है जो भास का नाटक नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, उत्तर रामचरितम। यह भास का नाटक नहीं है। इसके अतिरिक्त स्वप्नवासवदत्तम, अभिषेक और बालचरित्र यह भास के नाटक हैं।
दूत वाक्यम नाटक में स्त्री पात्र हैं, स्त्री पात्रों की संख्या बतानी है दूत वाक्यम नाटक में। राइट आंसर ऑप्शन डी है, कोई भी नहीं है, इसमें एक भी स्त्री पात्र नहीं है। प्रतिज्ञा योगंधरायणम नाटक में अंकों की संख्या कितनी है? अंकों की संख्या बतानी है, ऑप्शन बी 4 अंक हैं इसमें। भास को कविता कामिनी का हास किसने कहा है? भास को कविता कामिनी का हास किसने कहा है? ऑप्शन सी जयदेव ने। सूर्य इव गतो रामः सूर्य दिवस इव लक्षणोनुगतः पंक्ति किस नाटक से उद्धत है? ऑप्शन बी प्रतिमा नाटकम। किस नाटक को भास अपने जीवन काल में पूर्ण नहीं कर सके? कौन सा नाटक है जो भास के द्वारा अपने जीवन काल में पूर्ण नहीं किया जा सका था? ऑप्शन डी चारुदत्तम। टी गणपति शास्त्री ने भास का जन्म समय निर्धारित किया है। ऑप्शन ए ईसा पूर्व 4th शताब्दी। भास का सर्वाधिक लोक विश्रुत नाटक कौन सा है? ऑप्शन डी स्वप्नवासवदत्तम। श्री कृष्ण के जन्म से लेकर मृत्यु तक की कथा का वर्णन भास ने अपने किस नाटक में किया है? श्री कृष्ण के जन्म से लेकर मृत्यु तक की कथा का वर्णन। ऑप्शन बी बाल चरित्र। निम्नलिखित में कौन सा नाटक एक अंक का है? कौन सा नाटक है जो एक अंक का है? ऑप्शन ए दूत घटोत्कच। भास द्वारा रचित कितने नाटकों की कथा वस्तु महाभारत से ग्रहित है? मतलब कि महाभारत से ली गई है। कितने नाटक हैं भास के जिनकी कथा वस्तु महाभारत से ली गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 6 नाटक हैं भास के जिनकी कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। शूद्रक द्वारा रचित नाटक मृच्छकटिकम की कथा वस्तु किस नाटक से प्रभावित है? ऑप्शन डी चारुदत्तम से। शूद्रक ने जो नाटक मृच्छकटिकम लिखा है इसकी कथा वस्तु चारुदत्तम से प्रभावित है। अवंती सुंदरी को किस ग्रंथ की पूर्व पीठिका में सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए 10 कुमार चरितम। अवंती सुंदरी को किस ग्रंथ की पूर्व पीठिका में सम्मिलित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है 10 कुमार चरितम की। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।